हम लोग थ्योरी पार्ट देख चुके थे पिछले वीडियो में, इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल देखते हैं हम इसको। ठीक है, अब मुझे पहले मैं रो वाइज करूंगा, उसके बाद से कॉलम वाइज करूंगा। तो रो वाइज और कॉलम वाइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्लस और माइनस, इसके अलावा सिर्फ रो वाइज और कॉलम वाइज के लिए हम लोग अपने मन से ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस अल्टरनेट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं रो वाइज अगर मान लो कि मैं रो वाइज यहां से ये करना चाहता हूं R1 के थ्रू, तो मैं ये सारा हटा दूंगा। ओ सॉरी, हाँ ये, अब इस पे हमारा कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। रो वाइज में जो ऊपर में लिख रखा है उसी लाइन पे कंसंट्रेशन रहेगा मेरा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अच्छा, अब रो वाइज करना है तो मैं इसे डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लूंगा। ठीक है, और इसे भी डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखना है तो मैंने क्या किया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और 1 -2 3 1 2 1 -1 2 -3 लिख लिया। साइन मैंने दे रखा है, ये है प्लस, ये है माइनस और ये है प्लस। ये R1 के थ्रू मुझे ब्रेक करना है, एक्सपेंड करना है। तो मैंने क्या किया कि 1 प्लस है तो प्लस लिख लिया 1, और 1 का ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं उसका मैंने डिटर्मिनेंट्स बना लिया। तो वो हो गया 2 1 2 -3। क्लियर है, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद से माइनस है, माइनस लगा दिया। उसके बाद से -2 है, उस माइनस से और इस माइनस में कोई फर्क नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। क्लियर है। अब क्या होगा, फिर से ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो बाकी के जो एलिमेंट बचे हुए हैं 1 1 -1 -3 लिख लिया। फिर से 3, तो ये +3, फिर से ये कॉलम ये रो छोड़ दो, तो बचा क्या 1 2 -1 2। क्लियर है। अब इसे आप लोग इवेल्युएट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। ये 2/2 डिटर्मिनेंट्स है, ये करना के लिए पहले ये करना है मल्टीप्लाई, माइनस लगा के फिर ये मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 1 हो गया, -6 -2, या माइनस माइनस +2, फिर ये करो तो ये आ गया, ये आ गया आपको -3, फिर माइनस और -1 यानी +1 +3, फिर से ऐसे करो तो ये हमारा 2 आ गया। फिर से ये मल्टीप्लाई करो, -2 आ जाएगा तो माइनस माइनस +2। क्लियर है, ये आ गया हमारा -8। फिर ये -2 -4 +3 × 4 = -12 + 12 = 0। ठीक है, तो यहां से क्या दिखा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया 0। तो जिस भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती है उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। ये समझ में आ गया सबको? हाँ, यहां तक समझ में आ गया। और थोड़े से मिटा के इसी को कॉलम वाइज कर लेते हैं। क्लियर है। तो पहले यहां पे हेडिंग दे दो, ये दिस इज अ रो वाइज इवेल्युएशन। अच्छा, थोड़ी सी बात यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दो
अगर मान लो कि मैं ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ये भी हटा दिया, अगर मैं यही चीज R1 या R2 और R3 के से करता तो क्या हो जाता? यहाँ पे माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता। क्लियर है? फिर वैसे ही एक्सपेंड करता इसको, फिर करके देखो, इसकी भी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। आप रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम ही आएगी। क्लियर है यहां तक? क्यों आएगी, इसकी प्रॉपर्टीज है, आगे मैं डिटर्मिनेंट्स में शेयर करूंगा। क्लियर? अब इसे रो वाइज इवेल्युएशन हो गया। अब मैं कॉलम वाइज करने की कोशिश करता हूं। चलो थोड़ा बताता हूं कि क्या है कॉलम वाइज। कॉलम वाइज इवेल्युएशन, कॉलम वाइज। अब बताओ तुम लोग कॉलम वाइज कौन सा करें? R1, C1, C2, C3, किस से? C2 से करते हैं। ठीक है, तो मान लिया C2 से करने के लिए मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। तो पहले तो नंबर लिखेंगे, साइन देखेंगे, साइन स्कीम। तो देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये तो माइनस होगा, फिर अल्टरनेट चलेगा प्लस और माइनस। मैं किससे इवेल्युएट कर रहा हूं? C2 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? डिटर्मिनेंट्स C2 के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो मैंने पहले ये लिया माइनस और -2, माइनस और ये -2 पहले से है, -2 आ गया। फिर ये रोज छोड़ दूंगा और ये कॉलम छोड़ दूंगा, तो बचा क्या है मेरे पास? 2/2 का डिटर्मिनेंट लिख लो, 1 1 -1 -3। क्लियर है? फिर मैं इस पे आया, इस पे जैसे ही आया ये कॉलम और ये रोज छूट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 3 -1 -3। फिर से ये एलिमेंट आया, यहां पे -2, ये क्या हो गया? ये और ये 1 1 -1 और -3। ठीक है, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं, ये एक मिनट एक मिनट। हाँ अब देखो, ये जो 2 है तो ये तो +2 लिखा, +2, उसके बाद से ये कॉलम और ये रोज छूट जाएगा, ये बचा 1 3 -1 -3। फिर ये -2 ले लिया, माइनस और -2, ये और ये, सॉरी ये और ये छूट जाएगा, तो ये 1 3 1 1। क्लियर है? अब सॉल्व करो, जैसे उसमें रो वाइज और कॉलम वाइज किए थे, तो उस रो वाइज में इवेल्युएशन करने में मुझे 0 आ रहा था, तो इसमें भी अगर इवेल्युएट मैं करूंगा तो इसकी भी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो अगर मैं -2 करूं तो यहाँ पे -3 और ये +1, कहाँ पर माइनस माइनस? -2 से पहले माइनस। अच्छा हाँ हाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर +2, फिर ये, तो ये हो जाएगा -3 और ये +3, ये तो ऐसे ही 0 हो गया भाई। -2 1 और ये माइनस और 3 हो गया ये। चलिए तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4, ये तो कट पिट के 0 और +0, और यहाँ पे +4 हो गया, ये ऐसे भी 0, यानी रो वाइज और कॉलम वाइज। कोई दिक्कत इसमें? चलें? अच्छा चलो, तो अब यहां तक होने के बाद से हम लोग क्या देखेंगे? तो हम लोग देख लेंगे एप्लीकेशन।
ठीक है, तो एक दो पहले तुम लोग खुद से करोगे, तो एक दो करो खुद से और करके मुझे बताओ कि तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो चलो एक क्वेश्चन करो, इवैल्यूएट ऑफ डिटर्मिनेंट्स पूरा लिख ही देते हैं ऑफ गिवन मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू -1 1 1 2 -1 1 0 1 -1। और इसका आंसर वेरिफिकेशन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक बार रो वाइज कर लोगे और एक बार कॉलम वाइज, उसके बाद से मुझे आंसर बताओगे। क्लियर है? ठीक है, सब लोग बनाएगा। चलिए अब आप लोग, मैं हम सोच रहे हैं कि अब आप लोग बना चुके होंगे, तो अब आप देखिए यहाँ से इसका आंसर आ जाता है सीधे सीधी 4। आप मैच कर लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है? तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट्स। हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट्स। एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट्स में पहला क्या है? एप्लीकेशन और डिटर्मिनेंट्स में पहले है, आप लिखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ vertices are given। when coordinate of vertices are given। क्लियर है? सिंपल। अच्छा, तो पहले मैं देख लेता हूं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। 1 1, सॉरी 1 1 मैंने लिख दिया। x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट दे रखा है और हमारा x3 y3 ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस। ठीक है, और इसको पूरे को मॉड में भी ले लेते हैं, ये मॉड है, ठीक है, ताकि एरिया पॉजिटिव आ जाए। क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरी बातें? या आप ऐसे करो, दोनों साथ में आ रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हो आप। ये बाहर में मॉड लगा दो, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, मॉडुलस आ गया ये। अब क्या होगा यहाँ पे? x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। बाकी जो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए बता रखा है। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल ले लेंगे, बहुत सिंपल सा है, तो उसके बाद से ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि फाइंडिंग एरिया। तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल
triangle when vertices are A -1 0, B 2 1, C 1 -1। क्लियर है? सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए आप लोग भी सॉल्व करते रहिए, मैं भी सॉल्व करता रहूंगा, फिर मैच कर लेंगे हम लोग। एरिया कर लिया ये, ठीक है, ए बी सी, फिर -1 0 2 1। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग नहीं लिख रखा है मैंने, बस ऐसे ही फिगर ड्रॉ कर रखा है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू मॉड 1/2, और यहां पर लिख लिया मैंने -1 0 1 2 1 1 एंड 1 -1 0। क्लियर? अब इसको इवेलुएट करना है मुझे, तो मैं रो वाइज ही कर लूंगा। हमेशा याद रखना, एक मिनट, हमेशा याद रखना जब भी डिटर्मिनेंट्स इवेलुएट करना हो तो जिस रोज या जिस कॉलम में अगर जीरो मिल रहा हो तो वो पहले चूज करना है, ताकि आपको क्या होगा कि थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो या तो रो वाइज ऐसे ले लेते हैं R1, या तो मैं ले लूंगा C3, दोनों में से कोई भी। तो मैं लिया R1, तो R1 लेने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस माइनस प्लस, इस वजह से इसको एक्सपेंड कर दूंगा, तो 1/2 मॉड। अब क्या करूंगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, माइनस, तो -1, और ये -1 तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, यहां से 1 1 -1 0, ठीक है। फिर -0, 0 में कुछ भी लिख रखा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे मैं लिख देता हूं 2 1 1 0, और फिर +1, ठीक है, फिर से +1, तो ये हो गया 2 1 1 -1। अब 1/2 मॉडुलस, ये लिख रखा है -1, ये 0, और ये 0 माइनस माइनस +1, ये तो 0 हो गया, +1, और ये हो गया -2, और ये -1। मॉडुलस 1/2, और ये हो गया -1, और ये हो गया -3, और यहाँ पे 1/2 इंटू -4 का मॉड -2, यानी 2 स्क्वायर यूनिट, यही आ रहा है, 2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। कितना आ गया, 5/2 आ रहा है। -1 1 1 -1 0 0 हो गया, माइनस माइनस +1, 1 मिनट, ये तो 0 हो गया, 1 मिनट, मैं भी थोड़ा देख लूँ, 1 1 2 1 1 -1 और 1 हो गया। हाँ, कहाँ पे 1 1 1 होगा, उधर सबसे नीचे में राइट में 0 की जगह 1 ना लिखिए। ओ भाई, यही तो बात सही है, यही तो मैंने गड़बड़ कर दिया, ये कैसे ब्लंडर हो गया। चलो, यहाँ पे 1, चलो ठीक है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसे 1 ले लिया ना, 1 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो वैसे ही रह गया। अच्छा, इसमें फर्क पड़ गया, जहां जहां 0 था ना, 1 मिनट, यहाँ पे 0 था, ये फर्क पड़ गया, यहाँ पे 0 था, ये फर्क पड़ गया, तो भैया आ गया 1 1,
अब चलो, अब कैलकुलेशन सिंपल होगी। अब इसको हटा दो बीच से, ये तो जीरो ही है, जीरो ही आ जाएगा, फिर ये भी ठीक है। हाँ, अब चलो करते हैं। ये आ गया 1 और माइनस माइनस प्लस 1, चलो ठीक है। तो ये हो गया 2 यानी -2। एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। चलो, ये हो गया -2 और वो हो गया -3। क्लियर है? हाँ, तो ये आ गया -5/2 यानी 5/2 स्क्वायर। चलो ठीक है, चलो ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, अब दूसरा लिखो। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? दूसरा कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी, अरे आई कहां से? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, अब कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स क्या है ये थोड़ा सा देख लो। जैसे हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो अगर 3 पॉइंट है ए, फिर बी, और हमारे पास है ये सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हो जाए तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? 0। तो अगर मान लो कि ये पॉइंट ऐसे लिख रखा है x1 y1, और ये हमारा लिख रखा है x2 y2, और फिर से लिख रखा है हमारा x3 y3। बात समझ में आ रहा है? x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो अगर मुझे कोलिनियरिटी प्रूफ करना है तो इसका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो कोलिनियरिटी ऑफ द 3 पॉइंट्स क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by given 3 points will be 0। 0 होगा। ठीक है, जब 0 होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0, यानी 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही ये 0 हो गया तो हम लोग फाइनल क्या लिखेंगे? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is equals to 0. This is the condition for collinearity. Condition for collinearity of 3 points। 4 पॉइंट के लिए नहीं करेंगे, 4 पॉइंट्स के लिए हम लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 4 पॉइंट्स के लिए आएगा ही नहीं। क्लियर है ना? उसके लिए भी होता है पॉलीगन्स का एरिया, तो वो अभी तो देखे नहीं है, तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, चल लिख लो। अच्छा, जब हम लोग इसका अगर कोई पॉइंट्स है और पॉइंट अननोन है और बाकी का दे रखा है कि कोलिनियरिटी प्रूफ करना है, तो हम लोग इसको डिटरमिनेंट्स करेंगे, इसको मॉडुलस लेकर चलेंगे, ये पॉजिटिव होगा।
ठीक है, इस पूरे डिटर्मिनेंट्स को हम लोग मॉडुलस फॉर्म में लेंगे, तब जाके यूज करेंगे हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, लेट चलो ये क्वेश्चन ही दे रखा है, क्वेश्चन ही करवा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k where given points are collinear. A is equals to -1 0, B is equals to k1 and C 2 3. चलिए हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें मॉडुलस नहीं भी लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस साइड आएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये मॉडुलस अगर अगर ये मॉडुलस ज़ीरो में लगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। डायरेक्ट मैं एक्सपेंड करूँगा, और एक्सपेंड करूँगा तो -1 और फिर आ जाएगा 1, -3, फिर -0। ये तो कुछ भी हो जाए ज़ीरो ही होगा, लेकिन मैं लिख लेता हूँ k, और आ जाएगा -2 और फिर +1 +1 3k -2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो टोटल वैल्यू 0 दे जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 और -1 तो 2, और +3k -2 इज इक्वल टू 0। ये फिर से कट गया, 3k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर है? यही आ रहा है सबका? चलो फाइनल। अब एक लास्ट एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। लिखो, लास्ट एप्लीकेशन क्या है? लास्ट एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स एज ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये 11th में लिख रखा है, याद करवाने के लिए मैं लिखवा देता हूँ कि जैसे अगर ये दो लाइन हैं और दो लाइन अगर x1 और y1 पे पास कर रहा है, x1 y1 ये पॉइंट A है, और x2 y2 ये पॉइंट B है। ध्यान से सुनना, अगर ये यहाँ से पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से सुनना, x y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये इक्वेशन होता है। बात समझ में आ गया?
अब इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, बाकी जाहिर सी बात है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है पहले ये समझो। पहले एकदम बिल्कुल ट्रायंगल वाला ही फॉर्म है, ध्यान से सुनना मेरी बातें। देखो यहाँ पे ट्रायंगल वाले में, एरिया वाले ट्रायंगल्स में हमने लिखा क्या था, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, पक्का यही लिखा था, ठीक है। बाकी 1/2 लगाया था और बाकी का एरिया लिख रखा था। क्लियर है, यही है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें दो ही पॉइंट दे रखे हैं, दिख रहा है क्या, कौन सा, x1 y1 और x2 y2, और वेरिएबल इस लाइन में भी x और y है, पॉइंट है, दिख रहा है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में ये 1 को हटा देंगे और ऊपर वाले में और बाकी के जो हैं इसमें x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई हैं, दिस इज द इक्वेशन। इसको अगर ब्रेक करोगे बेटा तो ये यही दे जाएगा। क्लियर है, अच्छा दे जाएगा कि नहीं दे जाएगा, इसको करोगे क्या कैलकुलेशन, थोड़ा देख लें, चलो देख लेते हैं, अभी देख ही लेते हैं, चलो इसको थोड़ा सा कर ले। एक्सपेंशन तो आता ही है कैसे करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे प्लस माइनस प्लस, एकदम बिल्कुल सिंपल, बिना प्रॉपर्टीज बनाए हुए हम अपना जितना सिंपल देखा है वैसे ये स्टार्ट करेंगे। एक्स को रखा, ठीक है, एक्स को रखा तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या किया, y1 माइनस y2। क्लियर, अच्छा फिर से माइनस y रखा, ये और ये छोड़ दिया, x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से 1 को रखा प्लस 1, क्या हो जाएगा, ये और ये हट गया, x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0, आ गया। अच्छा अब लाना क्या है भैया, x माइनस x1, क्लियर है, और y2 माइनस y1। अब क्या करो, टोटल को ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, तो y माइनस y1 कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। आप क्या करो, खड़ाक से ब्रेक करो, x y1 माइनस x y2 माइनस y x1 माइनस माइनस प्लस y x2 प्लस x1 y2 माइनस x2 y1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये चीजें ये ला दूं, काम खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर थोड़ा सा देखो, दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा, y1 y माइनस y1 और x2 माइनस x1 यहाँ पे है क्या फैक्टर, अगर इसको इस साइड ले आऊं तो नहीं है, मल्टीप्लाई करके, पर नहीं समझ में आया। अरे इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, y माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x माइनस x1। बहुत बड़ा काम किया क्या, कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं। मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही टर्म आएगा, पूछो कैसे, 2 और 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 4, 2 और 2 कितना हो गया, 4 होगा, कितने हैं, तो ज्यादा हो गया, कम हो जाएगा, तब कैसे होगा, कुछ जोड़ रहे होंगे, घटा रहे होंगे, कुछ कट रहे होंगे, कटा रहे होंगे, बात समझ में आया ना। देखो तो कुछ कटेंगे पिटेंगे क्या, अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा चालाकी करेंगे, चलो थोड़ा चालाकी कर ही लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा जी,
yx2 माइनस yx1 माइनस y1 x2 प्लस x1 y1। देखो x1 y1 कहीं नहीं होगा इसमें, दिख रहा है क्या? नहीं है ना? अच्छा, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे y2 माइनस y2 x1 माइनस y1 x प्लस x1 y1। बोलो हाँ या ना? अब देखो तो ये x1 y1 और ये x1 y1 कट जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना? ये दिमाग सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है ना? ये बाकी का ये नहीं कि देख के भाग जाना है, ठीक है? अब ये सारा चीज यहां से जोड़ना घटाना हुआ अपने मन से, ये तो कट पिट जाएगा। अब कितने टर्म्स बचे? 6। अब बचे 6, अब बराबर है पक्का? यहां से LHS को RHS कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं यहां से लाऊंगा यहाँ पे। अब बात समझ में आ गया मेरी बातें? मैं करना क्या चाह रहा हूं? आप क्या करेंगे, हम लोग यहां से यहां लाएंगे। ध्यान से सुनो मेरी बातें, यहां से यहां। अब इससे क्या करेंगे कि जो मल्टीप्लाई किया वो तो ठीक है, हमने क्या किया, प्लस x1 y1 माइनस x1 y1 इक्वल टू 0। अब तो ठीक है, 8 आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमारा क्या क्या फैक्टर्स था थोड़ा सा अब हम लोग कर लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद से देख लेते हैं। इधर क्या था बेटा, y माइनस y1 और x2 माइनस x1। क्या हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? हाँ, y माइनस y1 कहाँ आ जाएगा बेटा? देखो तो, देखो तो, y माइनस y1, y माइनस y1 कहाँ से आ जाएगा? ये देखो इधर, नहीं यहाँ नहीं होगा, y1 तो यहां दिख रहा है, एक और y1 कहाँ दिख रहा है? एक यहां दिख रहा है, और एक y1 कहाँ दिख रहा है? एक यहां दिख रहा है, और एक y1 कहाँ दिख रहा है? एक यहां दिख रहा है, ठीक है? और लाना क्या है मुझे? लाना क्या है इधर, y माइनस y1 x2 माइनस x1। तो yx2 दिख रहा है क्या कहीं? देखो तो, yx2 दिख गया, और फिर कौन सा आना चाहिए मेरे पास? बोलो। अरे x2 माइनस x1 लेना है मुझे, तो yx2 आ गया ना, तो yx1 देखो कहाँ है? yx1, तो y कॉमन ले लो, तो x2 माइनस x1, इसको में से, इसमें से क्या कॉमन ले लोगे? माइनस y कॉमन ले लिया क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। फिर अब किस में से देखना है? y1 माइनस y, यही आएगा ना, y माइनस y1, तो y तो आ गया मेरा, y1 देखो, y1 में x2 x1 आना चाहिए, y1 x2 y1 x1 कहाँ है? y1 x2 ये दिख रहा है, हैं? और y1 x1 कहाँ दिख रहा है? अरे बगल में है। हाँ, अब क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, x2 माइनस x1, तो माइनस y1 कॉमन ले लेंगे क्या? अच्छा, ये वाला लेंगे या वो वाला लेंगे? दोनों x1 y1 है, बोलो। पॉजिटिव वाला लेंगे, तो क्या ले लेंगे? कॉमन लेंगे y1 माइनस y1, तो माइनस y1 तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस y1 तो लेंगे तभी ना x2 माइनस x1 होगा। हाँ, वो तो x2 y1 और कोई है क्या? माइनस ही लेंगे, माइनस y1। कुछ गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन मिस्टेक में? क्योंकि एक तो होना चाहिए प्लस और एक होना चाहिए माइनस, तब जाके होगा। कुछ
एक मिनट, कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो y2 x2 1 माइनस a1, देखो है ना एक प्लस माइनस, और वहां पे देखो क्या होगा, देखो हाँ। चलो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां से जो x y कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग y1 कॉमन ले लेते हैं, y1 माइनस y1, तो माइनस और y1 कॉमन ले लिया, जैसे ही ले लिया माइनस y1 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये ब्लू कर लेते हैं। अब ये तो एक फैक्टर हो गया, नहीं अभी तो वाइट ही रखे हैं इसको। अब इसको फैक्टराइजेशन कर लिया। अब ये अब ये क्या किया, अब मैं ये तो आ गया मेरा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब आ गया हमारा इस साइड में y2 माइनस y1 है, तो हमने इस टर्म को यूज कर लिया, हमने इस टर्म को यूज कर लिया, हमने इस टर्म को यूज कर लिया, इस टर्म को यूज कर लिया। अब तो बचा मेरे पास 4 ही टर्म। अब 4 टर्म में से आराम से मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1, तो यहां से माइनस x कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही माइनस x कॉमन ले लिया, तो यहां से इससे और इससे मैं क्या ले लूंगा, माइनस x कॉमन ले लूंगा, तो y2 माइनस y1, ठीक है। और अब इससे और इससे मैं क्या कॉमन ले लूंगा, y2 माइनस y1, तो प्लस x1, तो प्लस x1 आ जाएगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्लियर, अब इस टर्म को करते हैं। अब इस टर्म को x2 माइनस x1, तो ये हो गया y माइनस y1, और ये हो गया x2 माइनस x1, और यहां से ये और ये, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से माइनस y2 माइनस y1 बाय करें इनटू x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया। अब जैसे ये हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हमारा हो गया ये, अब उस टर्म को उस साइड भेज दिए, तो y माइनस y1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x माइनस x1। अब इस टर्म को हम लोग डिवीजन में लेके चले गए, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय, एक मिनट उल्टा यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस x1। अब जो इक्वेशन था एक्चुअल में 2 पॉइंट फॉर्म का यही आ गया। तो यहाँ पे सीखने को क्या मिला मुझे, पहले ये समझ लो। सीखने को ये मिला कि जब मैं फैक्टराइजेशन कर रहा था, इधर है ये, जब मैं फैक्टराइजेशन कर रहा था और यहाँ पे ये जो दे रखा है लाइन का इक्वेशन, मैं तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 4, यहाँ पे जो 4 और यहाँ पे 4, टोटल 8 टर्म्स मिलेंगे। जबकि हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स को जब ब्रेक कर रहा हूं तो सिर्फ 6 टर्म्स मिल रहे हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा टर्म हमने क्या ऐड कर लिया, x1 y1 और माइनस x1 y1, ये टर्म्स मुझे ऐड करना पड़ा। अगर मैं टर्म ऐड नहीं करता तो ये हमारा इक्वेशन आता ही नहीं। और इन जनरली बच्चों को ये क्या दिखता है कि मैंने इक्वेशन तो ये पढ़ रखा था और यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स में ये दे रखा है
और वहां से ये आता ही नहीं है। बस समझ में आ गया? चलो तो इसको लिख लो। लिख लिया? चलो तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखिए, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स using determinants using determinants find the equation of the line, find the equation of line joining the point points 1, 2 and 3, 6. 1, 2 and 3, 6. तो क्या इक्वेशन लिखा जाएगा? ठीक है, तो इक्वेशन कैसे लिखना है? हम इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोगों ने क्या सीखा था? x y 1, x1 y1 1 और x2 y2 1। तो x1 y1 तो ये हो गया हमारा, और x2 y2 तो ये हमारा हो जाएगा। बस समझ में आ गया? तो और इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? x y1, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो ऐसे ही लिख लिया। जो पॉइंट आया हमारा 1, 2, 1 और उसके बाद से 3, 6, 1 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिटर्मिनेंट ब्रेक कीजिए तो क्या आएगा? चलो करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, रो वाइज ही कर रहे हैं। तो लिखा x, तो x लिखा तो ये और ये छोड़ दिया, तो 2 - 6, फिर -y, फिर ये और ये छोड़ दिया तो 1 - 3, फिर +1, फिर ये और ये छोड़ दिया तो 6 और -6। तो ये है ना, ये 6 तो -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो गया -4x और यहाँ पे हो जाएगा +2y और वहां पे क्या हो जाएगा? +0 0, यानी 2y इज इक्वल टू 4x। यहां से ये कट गया 2, यानी y इज इक्वल टू 2x इज द फाइनल आंसर। आ गया? एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through given points 3, 1 and 9, 3, 3, 1
एंड 9,3। आंसर लिख लो, आंसर लिख लो आप, x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the area of the triangle is, if the area of triangle is 4 square unit, 4 square units whose vertices are k, 0, 4, 0 and 0, 2, 0, 2। आंसर लिख लो, k की वैल्यू 0,8। बोथ आर होमवर्क एंड होमवर्क। ठीक है, सिंपल, ये बन जाना चाहिए, सारा बनाया हुआ है क्वेश्चन। चलिए।